हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ़ विजयलक्ष्मी फ्रॉम मास्टर शेफ़ इंडिया सीज़न 2 की टॉप 5 फाइनलिस्ट। तो जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, आज हम सीखने जा रहे हैं चॉकलेट केक की फ्रोस्टिंग कैसे करते हैं और इसके टिप्स बहुत ज़रूरी आपको जो ध्यान में रखने हैं, स्पेशली चॉकलेट गनाश के साथ जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे टिप्स जो है ध्यान में रखने चाहिए जिससे कि आपका एक प्रोफेशनल केक बन सके और आप ज़्यादा वेस्टेज ना कर सके। इसके अलावा आपके पास केक टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके पास कौन कौन से टूल शुरुआत में ज़रूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने डिस्प्ले कर रखा है बहुत सारी चीज़ें। अब ये देखें तो ये केक बोर्ड है और टैग एनिवर्सरी या बर्थडे टैग आप रख सकते हैं और ये सब इजीली मिल जाता है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी डिटेल। फिर ये केक टर्निंग टेबल है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे केक इजीली मूव होता है तो आप बहुत जल्दी फ्रोस्टिंग जो है इजीली घुमा के कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट मेजरमेंट जग है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये स्क्रैपर है, आपको प्लास्टिक में या आपको स्टील में अलग अलग साइज़ में मिल जाएगा। कोम है, उसको स्क्रैपर भी कहते हैं, कटर भी कहते हैं, कोम भी कहते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी टूल है फ्रेंड्स, इसको हम पायलट नाइफ कहते हैं और इसका छोटा बड़ा साइज़ दोनों आपको मिलेगा। इसका भी यूज़ मैं आपको बता दूंगी। और ये ब्रश है सिलिकॉन। ये सारे टूल्स हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको आपके पास रखना। इसके बाद नोज़ल में आ जाते हैं। ये कमर्शियल नोज़ल है, थोड़ा बड़े साइज़ के हैं, स्टार नोज़ल हैं। और आपको अगर रोज़ फ्लावर बनाना है तो उसके लिए इस टाइप के टूल्स आते हैं जिसके ऊपर आप पाइपिंग बैग के हेल्प से रोज़ बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टूल्स आप अपने पास ज़रूर रखिए। साथ में ये किचन वाइप पेपर है, इसको गीला भी करके आप अपना टेबल साफ़ कर सकते हैं या केक लग जाता है जहाँ जहाँ आप उसको इजीली हाइजीन मेंटेन करने के लिए इस पेपर को यूज़ कर सकते हैं। ये बटर पेपर है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिगर बटर पेपर के काम कर सकते हैं तो नो इशू। अच्छा, अगर आप किसी और के लिए सर्व कर रहे हैं केक तो आपको डिस्पोजेबल कैप एंड ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, राइट। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है केक में स्पेशली। और ये पाइपिंग बैग है, और पाइपिंग बैग थोड़ा बड़ा साइज़ का ज़रूर रखें, छोटे साइज़ में आपको बार बार फिल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे टूल्स हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे दूँगी। आप वहाँ से जाके इसके प्राइस वगैरह देख के आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ख़रीद सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए, ये बटर पेपर को मैंने इस तरीके से लंबे लंबे स्टेप में काट लिया है और इसको मैंने केक बेस के ऊपर चारों तरफ से सेट कर लिया। अब मैंने इसके ऊपर केक अरेंज करा है। ये इसलिए है कि आपका केक बेस जो है गंदा ना हो, और अगर आप डायरेक्ट केक बेस के ऊपर रख के फ्रोस्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा हाइजीन और साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है बटर पेपर। अब वो ब्रश की हेल्प से मैंने केक के ऊपर थोड़ा सा मिल्क स्प्रेड कर दिया ताकि केक जो है मॉइस्चर रहे। अब ये चॉकलेट गनाश है, इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। चॉकलेट गनाश को मैंने देखिए स्पैचुला से कितने पायलट नाइफ से कितने इजीली फटाफट एक राउंड में स्प्रेड कर दिया। ये मैं कोकोनट चॉकलेट केक बना रही हूँ तो दूसरा लेयर मेरा चॉकलेट कोकोनट का था। अब ये दोबारा से और एक लेयर आ गया केक का स्पंज का, उसमें मैंने मिल्क स्प्रेड कर दिया सॉफ्ट होने के लिए। और फिर देखिए कितने इजीली, देखो आपका ये पायलट नाइफ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितने इजीली और आराम से आपने स्प्रेड कर दिया। और ये केक टर्निंग टेबल भी बहुत ज़रूरी है, तो एक ही राउंड में हो जाता है, वरना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये टेबल को राउंड करो या प्लेट को राउंड करने में। तो ये टूल्स जो है बहुत ज़रूरी है अगर आप बिगिनर हैं और आप केक घर में ही बना के अपने फैमिली को प्लीज़ करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लुक दिखाना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये तीसरा लेयर रख दिया मैंने और ये मैं हाफ केजी का केक बना रही हूँ।
और अगर आपका केक बेस रेडी है और गनाश रेडी है तो देखिए फटाफट से आपको काम करना है। तो ये केक बेस और गनाश मैं नेक्स्ट रेसिपी में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर जो छोटे छोटे टिप्स है वो नहीं दे पाती हूँ मैं। तो ये कैमरा मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया ताकि आप लोग को दिखाऊं। देखिए जैसे साइड में अगर हमें स्प्रेड करना है चॉकलेट गनाश के साथ काम करते वक्त थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया है ताकि वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। देखिए आप ये अपने स्पैचुला से या पायलट नाइफ से इजीली इस तरीके से भी आप स्प्रेड कर सकते हैं। बट लेकिन जब ये चॉकलेट गनाश होता है, अगर आपका रूम टेम्परेचर ठंडा है तो ये जल्दी जमने लगता है, और गर्मी में नॉर्मल रहता है, सर्दी में या ठंडा वेदर में थोड़ा इसके साथ काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने क्या करा है, मैंने प्लास्टिक जग जो लिया था उसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी, ज़्यादा गर्म भी नहीं, गर्म पानी भर दिया, और वो जो मेरा पायलट नाइफ है उसको गर्म पानी में डिप करा, और डिप करने के बाद मैंने फटाफट से चॉकलेट के पर स्प्रेड कर दिया। देखिए वो गर्म नाइफ है, ये मेरा स्पैचुला, तो ये गरम है, इस वजह से ये शाइन आ रहा है, और इस वजह से चॉकलेट जो है जल्दी से इवनली फटाफट से स्प्रेड हो गया। तो ये टिप्स है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप चॉकलेट गनाश के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद ये कोम की हेल्प से देखिए इजीली आप डिज़ाइन दे सकते हैं, या बड़ा कोम ले लीजिए, उससे भी आप देखिए कितना अच्छा शेप दे सकते हैं। कहीं कहीं पर रुक रहा है, वो बटर पेपर की वजह से रुक रहा है। तो देखिए अब ये ऑलरेडी हमने इतना मैसअप वाला काम बटर पेपर की हेल्प से कर लिया है कि हमारा बेस गंदा नहीं हुआ। तो अब मैं ये बटर पेपर हटाने की कोशिश करती हूँ ताकि ये जो रुक रहा है फिनिशिंग टच के लिए वो रुके ना। अगर आप विदाउट बटर पेपर के करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, जो जल्दी से हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो वो शुरुआत में इस तरीके से भी कर सकते हैं, ताकि क्योंकि कभी कभार क्या होता है, टर्निंग टेबल से आप केक को बेस में लेके आना भी एक ट्रिक्स होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होगी शुरुआत में। तो आप सीधा केक बेस के ऊपर भी रख के कर सकते हैं, और इसके ऊपर बस बटर पेपर आप थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए, और उसके बाद आप बनाइए। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा चॉकलेट जो है वो ठंडा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा उसको डबल बॉयलर में रख के 1 सेकेंड के लिए गरम मिक्स करूँगी, तो वो मेल्ट जैसा होने लगेगा, उसको हटा दूँगी, और फिर मैं इसको इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। तो ये टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि आपका चॉकलेट गनाश जो है ज़्यादा हार्ड हो जाए तो फटाफट से उसको डबल बॉयलर के ऊपर रखिए और दोबारा से मेल्ट करें। और जहाँ भी तुम्हें आपको लग रहा है कि ये प्रोफेशनल लुक नहीं आया है, देखिए बस मैंने हल्का सा इसमें स्प्रेड करा और इसको एक राउंड घुमा दूंगी, 1 या 2 राउंड। देखिए बस आपका बढ़िया सा केक फिनिशिंग टच आ गया है। अब इतना काफ़ी है, क्योंकि अब जितना ज़्यादा आप पायलट नाइफ घुमाएंगे उतना ही ये ठंडा होके मतलब नाइफ जो है गनाश में चिपक जाएगा, तो ज़्यादा नहीं करना है आपको। और ये देखिए, ये जो मैंने आपको बोला था किचन वाइपिंग रोल जो है उसको गीला करा मैंने गर्म पानी में, और उसको फिर उसके बाद मैंने वेट करने के बाद फटाफट से उसको स्प्रेड कर दिया। देखिए नीट एंड क्लीन भी हो गया आपका फटाफट से। लेकिन इस बेस को आप ज़्यादा गीला नहीं कर सकते, वरना ये आप अपना लुक जो है वो इसका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए एक ही बार में फटाफट से मैंने साफ़ करके निकाल दिया, हैंड वॉश कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है, मैं थोड़ा सा कोम से इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक जो हमारा रह गया था वो एक बार और दे देती हूँ। ये मैं सिंपल केक बना रही हूँ तो ज़्यादा मैं इसकी लुक में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से जेम्स चॉकलेट वगैरह स्प्रेड करूँगी, तो थोड़ा साइड का लुक दे रही हूँ। और ये देखिए ऊपर से भी आप इस तरीके से एक बार राउंड कर दीजिए, क्योंकि चॉकलेट गनाश के साथ आप बार बार नहीं कर सकते। आप अगर व्हिप्ड क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा बार बार कोम को स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट गनाश में आपने एक बार कोम घुमा दिया तो उसको बार बार नहीं घुमाना है, फिर आपका लुक वो चॉकलेट जमने लगता है एंड देन आपका लुक जो है ख़राब हो जाएगा। तो प्रोफेशनल लुक लाना है तो एक ही बार में आपको फटाफट से काम कर देना है। इस तरीके से देखिए जेम्स चॉकलेट आप स्प्रेड कर दीजिए, और फिर मैंने एक स्ट्रॉ लिया है, उसको केक के साइज़ में थोड़ा सा कट करके एंड ताकि ऐसा लगे कि जेम्स जो है चॉकलेट रैपर से गिर रहा है। एंड देन मैंने थोड़ा सा पाइप में भी गनाश स्प्रेड कर दिया ताकि चॉकलेट
जो है चिपक जाए जेम्स चॉकलेट, राइट। थोड़ा सा ये बच्चों के लिए बहुत सुंदर लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं अगर ये सब इफ़ेक्ट आप देते हैं। और घर में ही फैमिली फ्रेंडली अगर आप बना भी रहे हैं तो भी ये एक अच्छा लुक हो जाता है। अब ये देखिए मेरे पास बना हुआ हैंडमेड चॉकलेट था, मैं उसको भी और पेपरमिंट कैंडी थोड़ा सा और गार्निश कर दिया मैंने, बच्चे खुश हो जाएं, राइट। तो ये देखिए ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि मैंने इसे घर में बनाया है, ये ऐसा ही लग रहा है जैसे कि आपने प्रोफेशनली मार्केट से ऑर्डर करा है, प्रोफेशनल बेकर्स जैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा इतना सिंपल है घर में आपको फ्रोस्टिंग करना, बट आपके पास कुछ टूल्स होना बहुत ज़रूरी है और थोड़े से टिप्स जो कि केक की फ्रोस्टिंग करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए, वो भी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत सारे और टिप्स और आपके लिए रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक ले थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।